भाग एक बचपन की यादें। राजवीर जब भी अपने गांव के पुराने रेलवे स्टेशन से गुजरता, उसका दिल अजीब सी भावनाओं से भर जाता। वही स्टेशन जहां कभी उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक यादें दफन थीं। बचपन में जब वो 8वीं कक्षा में था, तब उसके पिता यहां टिकट मास्टर हुआ करते थे। स्टेशन छोटा था, रोजाना मुश्किल से 3-4 ट्रेनें ही आती थीं, लेकिन वहां की शांति, वहां की हर चीज राजवीर के दिल में घर कर चुकी थी। उसका रोज का नियम था, स्कूल से लौटते ही स्टेशन जाना, पिताजी के पास बैठना और यात्रियों को निहारना। किसी के चेहरे पर खुशी, किसी पर चिंता, किसी पर विदाई की उदासी। स्टेशन ने उसे इंसानी भावनाओं की किताब सिखा दी थी। भाग दो एक अनजाना यात्री। एक शाम जब धुंध छा रही थी और आखिरी पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली थी, एक अजीब सा आदमी आया। उसके हाथ में एक पुराना सूटकेस था और आंखों में ऐसा खालीपन जैसे सारी दुनिया छोड़ आया हो। राजवीर उसे देखता रहा। पिताजी ने उससे पूछा, कहाँ जाना है भाई साहब? आदमी बोला, जहां जिंदगी फिर से शुरू हो सके। राजवीर को वो लाइन समझ नहीं आई, लेकिन कुछ तो था उस आदमी में, एक गहराई, एक पीड़ा। अगले दिन पता चला, वो आदमी स्टेशन पर ही रात बिताकर चला गया था, बिना टिकट लिए, बिना कुछ कहे। कई सालों बाद राजवीर को समझ आया कि वो आदमी शायद अपनी जिंदगी की ट्रेन पकड़ने आया था, लेकिन वो ट्रेन कभी आई ही नहीं। भाग 3 जिंदगी की पटरी। समय बीतता गया। राजवीर पढ़ाई में अच्छा था। उसके पिता चाहते थे कि वह रेलवे में ही अफसर बने, लेकिन राजवीर का सपना था लेखक बनने का। यह सुनकर पिताजी ने नाराज होकर कहा था, कहानी लिखकर पेट नहीं भरता बेटा। लेकिन राजवीर ने हार नहीं मानी। रातों को स्टेशन की बेंच पर बैठकर वह कहानियां लिखता, लोगों को देखकर कल्पना करता। वह हर यात्री में एक पात्र ढूंढता। धीरे धीरे उसने अपनी पहली किताब लिखी, स्टेशन की सीढ़ियां। भाग 4 संघर्ष और सफलता। प्रकाशक नहीं मिल रहा था। सब कहते, रेलवे स्टेशन पर बैठकर लिखी गई कहानियां कौन पढ़ेगा। लेकिन एक दिन एक जानेमाने संपादक किसी और ट्रेन की प्रतीक्षा में स्टेशन पर आया और राजवीर की किताब उसके हाथ लग गई। उसने पूरी किताब वहीं बैठकर पढ़ डाली और कहा, तुम्हारी कहानियों में जीवन है, दर्द है, उम्मीद है। उस दिन के बाद राजवीर की किस्मत बदल गई। उसकी किताब बेस्ट सेलर बनी, उसे कई अवार्ड मिले और एक दिन उसने वहीं स्टेशन पर एक छोटी लाइब्रेरी भी खुलवाई, सफर की कहानियां। भाग 5 वापसी। सालों बाद जब राजवीर अपने बेटे को लेकर उस पुराने स्टेशन पर आया, तो स्टेशन बदला नहीं था, वही खामोशी, वही बेंच, वही सीटी की आवाजें। लेकिन अब वहां एक कोना था, जहां एक बोर्ड लगा था। इस स्टेशन ने एक लेखक को जन्म दिया, राजवीर वर्मा। राजवीर ने बेटे से कहा, जिंदगी भी एक ट्रेन की तरह है, अगर एक स्टेशन पर रुक गई तो क्या हुआ? अगला स्टेशन हमेशा आता है।